प्यारे सिक्ख्यार्थी अध्यापकों सत श्री अकाल। अज की क्लास विच तुहाडा स्वागत है। जिमें कि आपां कुछ कु दिनों तो इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग दियां वख-वख अप्रोचेस एंड मैथड्स कर रहे हैं, तो उसी दे अगे चलते हुए अज आपां कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देखते हैं। मैनूं आस है कि जो पिछली मैथड्स एंड अप्रोचेस है तुहानूं समझ आ गए होणगे। इस तो पहला आप बिहेवियरिस्टिक अप्रोच तो स्ट्रक्चरल अप्रोच कर चुके हैं, तो अज करते हैं आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये दो भागों के डिवाइडेड है। अज आप पहला इस दे बारे जानकारी लैने कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जिमें कि नाम तो ही पता लग रहा है, कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, बिल्ड करना। तो जिमें जिमें तुम पढ़ोगे तो पता लगेगा कि नॉलेज का निर्माण किस तरह होंगे। ये द नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स थ्रू एन एक्टिव मैंटल प्रोसैस ऑफ डिवेलपमेंट। ध्यान नाल सुनने वाली गल है कि जोड़े सिक्ख्यार्थी ने, बच्चे ने जोड़े, वो नॉलेज नूं खुद एक्टिव मैंटल प्रोसैस राही डिवेलप करते हैं, खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ताइयों इसदा नाम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, एक्टिव मैंटल प्रोसैस। ये नहीं कि टीचर ने कराया वो अपने आप कुछ करिए, नहीं, उन्होंने समझ लिया बस टीचर तो, इंज नहीं। टीचर ने कुछ भी दसिया तो एक्टिवली सोचते हैं वट इज़ दिस बेस्ड ऑन एक्टिव इनवॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग प्रोसैस के नैचुरली जो खुद सोच के खुद ड्राइव करेंगे, कुछ खुद नवा सोचेंगे, तो पैसिव रिसीविंग इनफॉर्मेशन की हो ही नहीं सकती। तो लर्निंग प्रोसैस के बड़ी एक्टिवली इनवॉल्वमेंट होंगी है विद्यार्थियों की। मीनिंग तो नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो सैकेंड पॉइंट के मीनिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन विद एसोसीएशन टू प्रीवियस नॉलेज, पहला वाली नॉलेज के नाल जोड़ के वेखते हैं। मतलब कोई चीज़ उन्होंने पहला तो पता है कि की है तो वो जोड़ते हैं। नॉट पैसिव रिसीविंग ऑफ इनफॉर्मेशन, पैसिवली रिसीव नहीं करते इनफॉर्मेशन। इनफॉर्मेशन मस्ट बी मैंटली एक्टेड अपॉन, उस ते आपदा दिमाग लाते हैं कि इनफॉर्मेशन है, उन्हें मैनीपुलेट करते हैं, फिर वो मीनिंग खुद क्रिएट करते हैं। जो उन्होंने पता है तो जो नवा मिल रहा है उस जोड़ते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे ये करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज तो न्यू नॉलेज में जोड़ते हैं। जी पहला उन्होंने भी कोरिसलेट नहीं है बच्चे, उन्होंने पहला तो कुछ ना कुछ पता है, चाहे कुछ भी पता हो तो वो नवी नॉलेज वो जोड़ लेते हैं। मान लो एनीमल की गल कर रहे हैं, किसी और की मान लो उन्होंने काऊ को वेख्या होया तो होर किसी एनीमल की गल हुई तो वो रिलेट करते हैं कि उन्होंने इनू देखा, डॉग को देखा, कैट को वेख्या होया। इस तरह पुरानी नॉलेज के नाल नवी नॉलेज को ऐड कर लेते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच खुद दे मीनिंग नू, खुद की नॉलेज नू खुद कंस्ट्रक्ट करना, अपने विचारों नाल खुद जोड़ना, खुद समझना, नैचुरली एक्टिव मैंटल प्रोसैस है। एरेंट ने इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषा, कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। पर्सनल कंस्ट्रक्शन, निर्माण मीनिंग का कि द्वारा बाय द लर्नर, सिक्ख्यार्थी द्वारा, थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभव नाल, एंड दैट मीनिंग इज़ इनफ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ प्रायर नॉलेज। तो वो मीनिंग प्रभावित होएगा पुरानी जानकारी के नाल, प्रायर मतलब पहला तो, एंड न्यू इवेंट्स, तो नवियां आने वाली इवेंट्स, नवियां इवेंट्स के नाल। तो लर्नर जोड़ा अपने एक्सपीरियंस के नाल जोड़ के पुरानी नॉलेज नू ते नवी नॉलेज नू अपना नवा मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। तो यह कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की डेफिनेशन है। जब आप बड़े सिंपल जे शब्दों कहिए, पुरानी नॉलेज नाल जोड़ के नवी नॉलेज नू सीखना जिहड़ा वो ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। ये थ्योरिस्ट जोड़े मेन हुए ने जॉन डेवी, जीन पियाजे, लेव विगोस्की, जेरोम ब्रोनर, इसके मेन थ्योरिस्ट हुए। इन्होंने भावें आपदी अलग अलग दी है, किसी ने सोशल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी है, किसी ने साइकोलॉजी नाल जोड़ के दी है, पर ये ये बारे ज़्यादा डीप नहीं करते, सिर्फ आप नाम देख लेते। कैरेक्टरिस्टिक्स की ने, विशेषतावां की ने, वैसे काफ़ी कुछ डेफिनेशन तो इंट्रोडक्शन के आ जाता है
की विशेषतावां है। सैल्फ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, खुद नॉलेज का निर्माण करना। तुम देखो डेफिनेशन तो ये पॉइंट निकल के आ रहा। मल्टीपल प्रजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ इस बच्चों के सामने कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है। मैक्सीमम एक्टिविटी राही होएगा क्योंकि बच्चे खुद करके सीखते हैं। स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसैस, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। टीचर एज अ गाइड नैचुरली। न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जी नवी जानकारी है, नवा ज्ञान है, वह पुराने ज्ञान पर आधारित है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के देखते बच्चा। कोऑपरेटिव लर्निंग, सारे इकट्ठे मिल के सीखते हैं। कंप्रीहेंसिव असैसमेंट, कंप्रीहेंसिव असैसमेंट होंगी है लगातार किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। ये नहीं कि 6 महीनों बाद या साल बाद पेपर होए तो बस आप देखिए बच्चा इंटैलीजेंट है उसको समझ आते नहीं, लगातार डेली की डेली भी मतलब टीचर जो ऑबजरवेशन के नाल उस बच्चे को जज करता रहता है कि इसने कितना सीखिया। वो एक्टिविटी के रोल तो भी पता लग जाता है। आप भी आमें कहने बच्चे एक्टिविटी भाग लेंगे, इट मीनस बड़ा एक्टिव है ये हर काम करने की जिज्ञासा रखता, इच्छा रखता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की ने कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, बच्चा एक्टिव रहता है सारे प्रोसैस के। टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करता है तो बच्चा खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करता है, सारे मिल के सीखते हैं। प्रिंसीपल्स की ने बेटा ये, knowledge is constructed not passively absorbed, but is the meaning of absorbed कि इंज नहीं कि टीचर ने बोर्ड पर कुछ भी लिखता, बच्चे ने अपने माइंड से उसको इमिटेट कर लिया, जस्ट उन्हें बिठा लिया भी टीचर ने लिखिए तो गया मैं एप्पल इज़ रेड मान लो, तो बच्चे ने बड़ी पैसिवली सोच लिया एप्पल इज़ रेड, मतलब मैमोराइज कर लिया रोज लर्निंग के नाल। ये नहीं कि उन्हें सोचने की कोशिश की कि घरे जो एप्पल वो खाता है वो वाकई रेड है, इंज नहीं है। तो लर्नर बिल्ड करता है खुद नॉलेज, उन्होंने जोड़ेगा, मतलब इस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा सोच के कि हाँ इंज है। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, क्योंकि बच्चे को पूरी आज़ादी है। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू गिवन इंपोर्टेंस, बच्चा चाहे गलत दसदा है कुछ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को इंपोर्टेंस दी जाती है, महत्व दिता जाता है। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़, टीचर सारिया जो एक्टिविटीज़ ने वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन करता है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसैस, नैचुरली जो बच्चा खुद काम करेगा तो एक्टिव होएगा वो। लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट प्रभावित करता है किसी भी एक्टिविटी में। एक जनरल प्रिंसीपल भी है कि लर्निंग जी सोशल एक्टिविटी हैगी है। ऑल नॉलेज इज़ पर्सनल। देखो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी पॉइंट लगता है आपां कि उपर तो आप सोशल कह रहे हैं, नीचे आप पर्सनल कह रहे हैं, नहीं कंट्राडिक्टरी नहीं है बेटा। सोशल का मतलब आप इन वातावरण के रह के सीखते हैं, पर्सनल का मतलब खुद इंटरप्रेट करता है कि बच्चा खुद सोचता है कि टीचर ने इंज दसिया या इंज की है, या ये चीज़ एवें है तो की है एवें हो सकती है या मैंने पहला की वेख्या सुनिया होया तो हुणे की वेख सुनते हैं। लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड, ये नाल ही जुड़ता है पॉइंट कि माइंड के विच उहदी सिੱਖਣ क्रिया वापरती है कि वह माइंड मनता है उसनों, जो मनता तो ठीक है, नहीं मनता तो उन्होंने लर्निंग ही नहीं लगती, कुछ सीखता ही नहीं। ये भी नॉर्मल होंगे बेटा, आप भी जो कोई चीज़ अपन कोई कहता जो अपना मन मनता है, अपना दिमाग उसको एक्सैप्ट कर लेंदा तो आप उस लर्निंग वापरती है, वरना आप इस चीज़ को भुल जाते हैं। मोटिवेशन इज़ द की टू लर्निंग, ये आम गल है, सीखण वास्ते अपन बच्चे को प्रेरित तो करना ही पेगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे टीचर मोटिवेट करे या बच्चा खुद मोटिवेट हो कुछ प्राप्त करने की इच्छा। मल्टी डायमेंशनल असैसमेंट पहले ही दस चुकी तो मैं कि नहीं कि कल रिटन पेपरों तो अंदाज़ वाली गल नहीं, ਵੱਖ-ਵੱਖ एक्टिविटीज़ के बच्चा किमें भाग लेंदा है, क्लास के विच उहदा बिहेवियर किमें है, किस तरह के काम वो करता है, किस तरह नाल वो किसी चीज़ का जवाब दिंदा है, क्वेश्चनिंग करता है, आंसरिंग करता है। तो ऑल थिंग्स असैसमेंट के विच आ जांदियां ने। एक्टिविटीज़ किहड़ियां टीचर मतलब जनरली किहड़ी डिज़ाइन करता है वास्ते डिवाइस करते हैं। फील्ड ट्रिप्स बाहर लेके जाता उन्होंने, कोई चीज़ रियल सिचुएशन नाल एक्सपीरियंस करवाता है बच्चे को। मान लो किसी चीज़ बारे खेतों बारे दसना, मान लो तो खेत च लै गया, किसी फैक्ट्री बारे दसना चाहता है तो फैक्ट्री च लै गया, मतलब शॉप का एक्सपीरियंस कराना तो शॉप पर लै गया। इस तरह फिल्म्स दिखाते क्योंकि विजुअल जी चीज़ है वो ज़्यादा याद रहती है। वैसे भी फिल्मों का देखो कि बच्चे याद रह जाती गल, तो दिखाते। क्विज़ के बच्चा सैल्फ असैसमेंट भी कर लेंदा, एंटरटेनिंग भी हो जाती है, नंबर वध लैन की इच्छा होंगी है, तो असैसमेंट भी हो जाती है उन्होंने नालों नाल ही किन्ने क्वेश्चन के आंसर उसने सही दिते, माइंड भी पूरा चलता। एक्सपैरीमेंटेशन, टीचर उन्होंने कोई चीज़ देना, छोटा सा एक्सपैरीमेंट करने दे देंगे तो लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट, नवे आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़, नवे प्रोजेक्ट बनाना, छोटिया छोटिया गलों लैके चाहे प्रोजेक्ट का निर्माण करना। प्रोजेक्ट
बच्चा खुद करता है। ग्रुप डिस्कशन या क्लास डिस्कशन है तो आम तौर पर हर एक्टिविटी किया, मतलब एक्सपैरीमेंट किया, फिर बाद च ग्रुप च डिस्कस किया कि मेरे एक्सपैरीमेंट का रिजल्ट निकलिया, फिर क्लास च डिस्कस किया। इस तरह कोई फिल्म देखी, पहला ग्रुप च डिस्कस किया, फिर क्लास के वैसे भी आप कोई आम काम भी किया हो तो भी बच्चे जोड़े ने अपनी क्लास जाके डिस्कस करते हैं। मान लो टी वी पर उन्होंने कोई फिल्म देखी, कोई सीरियल देखा, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह ग्रुप डिस्कशन तो क्लास डिस्कशन तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के मेन ही है, सब दे ही आता है। रोल प्ले एंड डायलॉग का बड़ा महत्व है। टीचर डायलॉग वे नाल ही उन्हें सिखाता है, नहीं कि कला बोलता रहता नहीं। टीचर कुछ कहता तो बच्चा उसका एक्टिव रिस्पॉन्स दिता है। दैट मे बी रॉन्ग और राइट, दैट इज़ अनदर पॉइंट, बट डायलॉग इज मस्ट। एंड देन रोल प्ले also plays an important role in developing communication skills. When a teacher and a child plays any role, मतलब शॉपकीपर का ही रोल तो कस्टमर का रोल ही प्ले हो रहा मान लो, तो उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी जल्दी नाल आ जाती है, क्योंकि जो उन्होंने करके वेख्या है चीज़। स्ट्रेंथ्स की ये मतलब एडवांटेजेस ने इस अप्रोच के, की फायदे सानू नज़र आ रहे हैं। सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, जो खुद सीखता है ना कोई बंदा, जिवें आप कहने खुद कमा के कमाई का आनंद आता, तो खुद सीख के उसमें बड़ा आनंद आता है। ऑनरशिप लगती है उसने अपनी उस सिक्ख्या की, क्योंकि खुद कंस्ट्रक्ट की होंगे उन्होंने अपनी नॉलेज, तो इस करके उन्होंने पर्सनल अचीवमेंट की फीलिंग पैदा होती है। डिवेलपमेंट ऑफ इंटरस्ट हो जाते, क्योंकि इंजॉय करते हैं एक्टिविटीज़, सारा कुछ शेयरिंग आइडियाज़, वो हर बच्चा चाहता है मैं अपने आइडिया में शेयर करा, मैं अपना दसा, मैं अपना दसा। थिंकिंग तो अंडरस्टैंडिंग तो रोट मैमोराइजेशन नहीं है, तो बार बार हो चुके हायर लैवल ऑफ थिंकिंग प्रोसैस है, क्योंकि दिमाग के थिंकिंग चलती रहती है, इंज क्यों होया, इंज किवें होया, की है, क्यों है। जो बच्चे के मन से चलना लग जाता, हायर ऑर्डर जी स्किल्स है डिवेलप हो जाती ने। इफेक्टिव लर्निंग, एक्टिविटीज़ करके इफेक्टिव होए, क्योंकि याद रहता बच्चे ने मैं एक्टिविटी है मैं प्ले की, मैं पार्ट लिया। क्यूरीसिटी बिल्ड करता है, क्यूरीसिटी बहुत डिवेलप होती है, बच्चे जानना चाहते हैं संसार को, चीज़ों की होगा, एक्टिविटी की हो, एक्सपैरीमेंट की होगा, अगे की होगा, फिल्म की होगा। डिवेलपमेंट ऑफ कम्यूनीकेटिव स्किल, जिन्ना बोलेंगे, जिन्नी फ्रीडम है उन्होंने उन्ना ही कम्यूनीकेटिव स्किल डिवेलप होगी। कम्यूनीकेटिव स्किल की है, अपनी गल भाषा के एक्सप्रैस करना, इत्थे किहड़ी भाषा, इंग्लिश भाषा के अपनी गल एक्सप्रैस कर सकना, वो स्किल डिवेलप हो जाती है, क्योंकि आइडिया शेयर करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फिक्स करिकुलम, ये नहीं कि सारा कुछ फिक्स है, उस आधार पर काम करना, आज़ाद ने बच्चा कोई होर नवी एक्टिविटी, अगर बच्चे चाहते हैं कि अज आप ये करना तो वह भी किया जा सकता है, नहीं कि फिक्स टैक्सट बुक के आधार पर जो करना उही करना अज, तो काफ़ी फ्रीडम है। तो आप की देखा कि ये जी लर्निंग है खुद करनी है, इंजॉयमेंट होंगी है, एक्टिव रह के करते हैं, दिमाग पूरा एक्टिव होंगे, सारिया स्किल्स डिवेलप होंदियां ने, खास करके कम्यूनीकेटिव स्किल बहुत ज़्यादा डिवेलप होंगी है। पर लिमिटेशनस हर चीज़ दी होंदियां ने, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होंगे हैं, किसी चीज़ के फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। तुहानूं याद होगा पिछले भी लैक्चर्स भी मैं तुहानूं दस्सिया कि हर अप्रोच के अपने फायदे ने, अपने नुकसान ने, तो असीं मिक्स करके अप्रोचेस की वरतों कर सकते हैं, कोई भी एक अप्रोच परिपूर्ण नहीं है। मान लो बच्चा पहली वाली नॉलेज में जोड़ ही नहीं पाता नवीं नाल, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्सड करिकुलम नहीं। आप हुणे देखो वो स्ट्रेंथ की कि फिक्सड करिकुलम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं आगे कि टीचर ने करवाना की है, कंट्राडिक्टरी, नो मैच विद इस कॉन्टैक्सट का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। पर कई बार बच्चे के माइंड के कंस्ट्रक्टिव विचार वो चीज़ा नहीं भी आ सकदियाँ विदाउट ग्रेडिंग कोई होंगी ही नहीं, प्रोग्रेस की पता ही नहीं चलता, क्योंकि राइट रॉन्ग हर तरह के आंसर नो वैल्यू देनी है। टीचर्स रोल पैसिव, नो कंट्रोल ओवर लर्निंग, रोल पैसिव है कोई गल नहीं, गाइड है, फैसिलिटेटर है कोई गल नहीं, पर वो कंट्रोल नहीं है लैवल ऑफ लर्निंग तो उन्होंने पता ही नहीं अगे मैं कि करना। ठीक है, वो इन्ना एक्सपर्ट या स्पैशलाइज्ड है, अगले दिन की एक्टिविटी डिज़ाइन करते बच्चों के अकॉर्डिंग, पर वो खुद वो जोड़ नहीं पाता कि कितना लैवल बच्चे ने ग्रैस्प कर लिया तो मैं अगला लैवल की तय कर। डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस मे लीड टू कन्फ्यूजन। सुन इन्ने सारे बच्चे क्लास हर एक ने मान लो एक्सपैरीमेंट किया, अलग अलग नतीजों पर सारे पहुँचेंगे। किसी चीज़ को वेख के आम भी आप जो कोई एक पिक दिखा दिए, पिक्चर दिखा दिए किसी को, बच्चों को, वड्डियां या छोटियां, डिफरेंट आइडियाज़ साढ़े को आ जाएंगे, तो कई बार तो कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ होंगे हैं, तो टीचर लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि किसके आइडिया को किस तरह का वैल्यू दी जाए। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स,
ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸਟਲੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੀਲਡ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ। No, he or she can form their own ideas. They can construct their own knowledge and they feel achievement of learning, sense of achievement, and they enjoy learning. Activities play an active role in learning as the child learns by doing. He is not a passive learner, not based on rote learning, rote memorization, based on activities. So constructive approach is well to teach the students to learn English language, but there are some limitations and the teacher has to take in mind these limitations and use this approach effectively and appropriately so that the students learn English language। अपना purpose ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰੋਚਸ ਐਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕੋ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।